जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, एक संगत ने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर बहुत ही छोटा है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से विस्तार में समझाती हूँ। क्वेश्चन है कि हर कोई कहता है कि परमात्मा मेरे अंदर है। भारत का हर व्यक्ति इस बात पर जोर देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब परमात्मा मेरे अंदर है तो फिर मैं बुरा काम क्यों करता हूँ? मेरे अंदर बुराई क्यों है? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं बन पाता? तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा है कि परमात्मा तो सबके अंदर है। जैसे कि गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि सब अंदर एक वर्तै किन्ह विरले लाखिया, अर्थात वे एक रब सभी के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं। मगर किसी विरले ने ही उसे समझा है, जाना है, पहचाना है, खोजा है। इससे हमें जवाब भी मिलता है कि वे परमात्मा है तो सभी के भीतर, हर किसी में है, लेकिन मिलता केवल उसे है जिसने उसे अपने अंदर खोज लिया है। जैसे संगत जी, ये धरती है। इस धरती से इंसान ने बहुत कुछ पाया है, जैसे कीमती पदार्थ, सोने, हीरे, मोती। ये सब तब भी थे जब इंसान नहीं था, और तब भी थे जब इंसान धरती पर आया, लेकिन वे इसके बारे में जानता नहीं था। वे थे तो धरती पर ही, यानी ये सारे कीमती पदार्थ तो सदियों से यहाँ थे, मगर इंसान ने इसे कभी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। लेकिन जब इंसान ने इसे खोजा तो पा भी लिया। बात बिल्कुल सिंपल है कि हर चीज़ सोना है या लोहा है, सीमेंट है या पीतल है, सब्जियां हैं या इत्र है, हर चीज़ धरती पर मौजूद थी। मगर जब इसे खोजा गया, इसके बारे में जाना गया, तभी उसे पाया गया। वे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। वे एक ऐतिहासिक खोज बन गई। आज जब लोग तारों की या दूसरी दुनिया की खोज करते हैं, तो जब उन्हें कोई कामयाबी मिलती है तो दुनिया खुश होती है कि हमने किसी और धरती का पता लगा लिया है। लेकिन इसी बात को हम दूसरी तरह से देखें तो धरती तो हज़ारों करोड़ों साल पहले भी वहाँ थी, लेकिन हम आज इसलिए खुश हैं क्योंकि हमने उसे खोज लिया है, उसे पा लिया है। इसी तरह परमात्मा है तो सभी के अंदर जन्म से लेकर हमारे अंदर है, लेकिन हमने उसे खोजा ही नहीं। लेकिन जो खोज लेते हैं वे आनंद से भर जाता है। बात पूरी की पूरी खोज पर टिकी है। जैसे गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि मैं मनु तनु खोजे दिया, सो प्रभु लगा लोड़ी, कि मैंने मन में प्रभु को खोज कर प्राप्त कर लिया है। संगत जी, रब हमारे अंदर था और है, लेकिन पाता वही है जिसने खोज लिया है। जैसे हम बाकी चीज़ों को बाहर खोजते हैं, ऐसे ही परमात्मा को अंदर खोजना है। अगर रब हम में है तो हम बुरे क्यों हैं? क्यों हम सच्चे नहीं हैं? क्योंकि हमने सच को खोजा ही नहीं। जब तक हमारे रब से, जो हमारे भीतर है, जब तक उससे कोई लिंक ही नहीं बना, तब तक हम गलत रास्ते पर चलते रहेंगे, हम पापी बनते रहेंगे। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि निकट वसत कऊ जाने दूरे, पापी पाप कमाही, अर्थात जो वसत निकट है, यानी जो गुणों का खजाना, जो रब हमारा बहुत निकट है, जो हमारे अंदर है, उसे हम दूर समझते हैं, इसलिए पापी बने रहते हैं, पाप करते रहते हैं। तो हमारा बुरा होने का कारण यही है कि हम उसे दूर समझते हैं, जो कि हमारे अंदर, हमारे निकट है, नज़दीक है। जब तक हम उस एक से लिंक नहीं जोड़ लेते, तब तक हम बुरे बने रहते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल आदि। किसी भी चीज़ को आप जब तक ऑन नहीं करोगे, तब तक आप उसका फ़ायदा नहीं ले पाओगे। अगर ऑन नहीं किया,
अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया तो उस वस्तु का कोई भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। वो चीज़ हमारे घर में वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी। तो संगत जी, हमारे अंदर तो रब है, अच्छाई है, हर तरीके का खजाना है, मगर उसे कभी लिंक नहीं जोड़ा, इसलिए दुखी रहते हैं, पापी बने रहते हैं और बेचैन रहते हैं। इसलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि कह कबीर हीरा अस देखियो, जग मह रहा समाई। अर्थात कि हे कबीर, मैंने कीमती हीरे को यानी परमात्मा को इस संसार में देखा है, और वे किसी एक स्थान पर नहीं बल्कि हर एक जगह है, हर किसी में है, परंतु वे गुप्त रहता है। गुप्ता हीरा प्रगट भइयो जब, गुर मन दिया दिखाई। परंतु जब मन गुरु से जुड़ जाता है, अर्थात जब मन गुरु के उपदेशों को अपने अंदर बसाता है, अपने भीतर की खोज करता है, तो उसे वह कीमती हीरा जो गुप्त था, जो हमारे अंदर ही था, उसे प्राप्त कर लेता है। संगत जी, जिसके पास कोहिनूर से भी कीमती हीरा हो, वे दुनिया का बादशाह होता है, क्योंकि उसके पास प्रभु है, प्रभु के गुणों की दौलत है, उसके अंदर प्यार है, दया है, विनम्रता है, सहज है, निर्वैरता है, अनेकों देवी गुणों का मालिक है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि सेई पूरे सा जिनी पूरा पाइया। जिन्होंने अपने अंदर से परमात्मा को पा लिया है, वे शाह है। तो संगत जी, अपने अंदर के रब को खोजें, वे भीतर है, हमें उससे जुड़ना है, उससे लिंक जोड़ना है, और लिंक जोड़ने का काम केवल गुरु ही कर सकते हैं। जैसे जैसे हम गुरु की वाणी को पढ़ते चले जाएंगे, हमारे अंदर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। हम अंदर बाहर हर चीज़ को बिना किसी भेदभाव के देख पाएंगे। जिस शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उससे मिल पाएंगे। फिर ना आप कोई बुरा काम कर पाएंगे, ना नफरत कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम किसका हिस्सा हैं, किसका अंश हैं। अंत में आखिरी पंक्ति पढ़कर समाप्ति करते हैं। निकट कर जानहूँ सदा प्रभ हाज़र, किस सियु करहु बुराई। अर्थात जिसने ये जान लिया कि रब मेरे निकट है, हर जगह है, वे फिर किसी से भी बुराई नहीं कर पाएगा। जब हमें ये एहसास हो जाता है जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, तो हम किसी के साथ भी बुरा नहीं कर पाएंगे। जब हम बुराई नहीं करेंगे तो बुरा स्वभाव खुद ब खुद अंदर से मिट जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि अंदर कोई बुराई नहीं है। और अगर दूसरा इंसान बुरा है तो इसका एक ही कारण है कि उसने अपने अंदर बसे हुए रब को नहीं जाना है। जब वे जान लेगा तो वे इंसान बदलकर अच्छा इंसान बन जाएगा। तो इस सवाल का यही जवाब है कि हम बुरा तभी करते हैं जब हम रब से नहीं जुड़ते। वे हमसे ज़रूर जुड़ा है, पर हम उसे नहीं जुड़ पाते, हम उससे दूर समझते हैं। जब हम रब को अपने भीतर गुरु के उपदेशों द्वारा खोज लेते हैं, तो हमारे सभी सवाल दूर हो जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।